Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर ये तीनों पार्ट करेंगे। अगर लेंदी कुछ वीडियो बन जाती है तो इसको मैं 2 पार्ट के अंदर ब्रेक कर दूंगा, ए एंड बी में। सही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ज़रा वो देख लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन। एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन क्या होते हैं ये आपको डिटेल में पता है, हम प्रीवियस हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं। क्या कह रहा है कि मेन जो चीज़ यहाँ पे फाइंड करने के लिए दी गई है वो दी गई है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होते हैं और एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन से कैसे इनवर्स मालूम किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, सबसे पहले वो डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट दूंगा कि कैसे हम लोग, बड़ा ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट थे ना एक लॉन्ग फॉर्म बनाने के, तो वो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, सही है बेटा, तो समझिए कि इनवर्स निकालना इंतहाई आसान है आप लोगों के लिए, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। तो बात बताने की ये है, मेन जो चीज़ है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे कैसे। पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन को यूज़ करते हुए इनवर्स मालूम करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। उन मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, इनवर्स मालूम करना है यूजिंग रोज ऑपरेशन। रोज ऑपरेशन हमने डिटेल के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए हुए हैं और उनको अप्लाई किए हुए हैं। तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं कि भाई ऐसे ऑपरेशन जो रोज पे लगते हैं उनको यूज करते हैं, हम अपना रिक्वायर्ड क्या होता है, क्या बना रहे होते हैं, फॉर्म बना रहे होते हैं। तो वो रोज ऑपरेशन स्पेशली वहाँ पे यूज हो रही होती हैं। तो इस चीज़ को यूज करते हुए कैसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम करेंगे उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सही है। तो उसको समझाने से पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक मैट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है। अब मैट्रिक्स दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और 4 6 2 1 3 एंड 0। चले ठीक है, ये एक मैंने आपको दे दिया मैट्रिक्स। मैंने कहा कि बच्चों मुझे इस मैट्रिक्स का क्या मालूम करके दो, इनवर्स मालूम करके दो। तो सबसे पहले तो आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, इनवर्स कैसे होता है एक मैट्रिक्स का। इसके ऊपर ए के ऊपर -1 सिंबल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का सिंबल, इस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चे के दिमाग के अंदर ख्याल जरूर आ रहा होगा सर कि हम लोगों ने पहले भी तो इनवर्स मालूम किया था, लेकिन वो कौन सा मेथड यूज करते हुए किया था, यूजिंग एडजॉइन मेथड। यानी कि ऊपर एडजॉइन निकालते थे और उसके नीचे डिटरमिनेंट, उसको डिवाइड करके इनवर्स आ जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो मालूम करना है, लेकिन यूजिंग रोज ऑपरेशन को, ठीक है। तो रोज ऑपरेशन अच्छे खासे प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन में सोल्व किए में आपको पता है कि क्या होती है रोज ऑपरेशन। उसी को यूज करते हुए यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई मेन चीज जो थी यहाँ पे क्या थी कि भाई सबसे पहले मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स यूजिंग रोज ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूला है, उसको तरह डिस्कस करते हैं कैसे एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है यूजिंग रोज ऑपरेशन को। सही है। तो उसके लिए जरा देखिए क्या है फॉर्म। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका इनवर्स मालूम करें यूजिंग रोज ऑपरेशन के अंदर, तो उसका जो फार्मूला है, उस फार्मूले की जो स्टेटमेंट है कि कैसे उसे इनवर्स मालूम किया जाता है, वो आपको बता रहा हूँ। क्या है जरा देखिएगा कि उसको आपने इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है और ये कुछ इस तरीके से लिखना है। सही है। जो मैट्रिक्स दिया जाएगा ए, ठीक है, वो, और इसके साथ आई लिख दिया जाएगा। ठीक है जी। आई क्या होता है, इज अ यूनिट मैट्रिक्स। जितने ऑर्डर का ये होगा उतनी ऑर्डर का आपका क्या बनेगा, आई बनेगा। आई बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स हम बोलते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सिर्फ 1 1 होंगे और बाकी डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरोस होंगे। ठीक है। तो वो मैं आपको बता भी दूंगा अगर नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। मेन अभी स्टेटमेंट को समझे कि भाई अगर कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, उसको आपने लिखा और उसके साथ क्या लिखेंगे, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको किसके साथ लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स के साथ लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसा सोल्व करेंगे कि ये जो आई है ना, ये जो आई है वो यूनिट मैट्रिक्स है, वो इधर आ जाए। सही है। उसको हम इधर बनाएंगे और ये जो ए होगा वो इस साइड पे आ जाए। सही है। इस चीज को समझ रहे हैं
क्या कि हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे। जितने ऑर्डर का ये होगा उतने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बना दिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्स मालूम करने के लिए जो यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे बना होगा ना, उसको हम रोज ऑपरेशन को यूज करते हुए इस साइड पे बनाएंगे। और ए जो जो फॉर्म यहाँ पे बनेगी ना, यहाँ पे बनेगी, वो बेसिकली ए इनवर्स होगा। समझ रहे हैं इस चीज को इसको बेसिक ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम किया जाता है यूजिंग रोज ऑपरेशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझाता हूं, फिर उसके बाद इसी एग्जांपल करेंगे तो समझे आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या जरा देखें, इस स्टेटमेंट को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग दी क्वेश्चन हम ये स्टेटमेंट जरूर लिखते होंगे कि भाई जो इनवर्स है वो हम इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए मालूम करेंगे, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है यूजिंग रोज ऑपरेशन के अंदर, यही स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम लोग उसका इनवर्स मालूम करते हैं। कैसे कि भाई यहाँ पे अगर ए दिया जाए, उसके कैसे यूनिट मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसको रोज ऑपरेशन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो आई होगा, ये जो यूनिट मैट्रिक्स होगा इस साइड पे बनाएंगे, ऑटोमेटिकली जो दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा खुद ब खुद बन रहा होगा। ठीक है ना, आप देखेंगे आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम उधर बनाएंगे तो मेन इधर आपका खुद ब खुद कोई ना कोई मैट्रिक्स डेवलप हो जाएगा। वो जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स प्रेजेंट करेगा किसको, यूनिट मैट्रिक्स को। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जब हम इसको आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप ये जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो होता है, नेचर सी बात है। तो इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा वक्त दें, आपको पास खुद ब खुद ये चीजें समझ आएंगी। अब जरा देखें, इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। अब जरा देखें, इसको समझने के डिटेल जा रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल के तौर पे लेके जा रहा हूँ। ये स्टेटमेंट समझने के बाद समझे कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है, उसको जरा देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया ए और कहा गया कि इनवर्स मालूम करो, तो आपके दिमाग में ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या था कि भाई इनवर्स मालूम करना है, तो इनवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया जाएगा ए और उसके साथ हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। सही है, और ये इक्विवेलेंट किसके होगा, इसके होगा, कि ये जो आई होगा हम इसको इस साइड में बनाना होगा, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली इनवर्स होगा। सही है, कैसे होगा जरा देखिएगा। अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ए आपको क्या दिया हुआ है, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है 1 4 1 2 6 3, और उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 2 0। सही है स्टूडेंट, फिर उसके बाद ये ए मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब इसके बाद है बारी आई की, तो आई के लिए आप ये डॉट डाल दें। ठीक है, अब आई मैंने आपको क्या कहा था, आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। सही है, यूनिट मैट्रिक्स ऐसा क्या होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे। समझ रहे हैं इस चीज को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। और इस मैट्रिक्स को आपने क्लोज कर दिया। इस चीज को आप समझें क्या, कि ये जो मैट्रिक्स था ए था, वो ए जो आपको दिया गया था वो लिख दिया, आई जो था एक यूनिट मैट्रिक्स होता है वो आपने लिख दिया। अच्छा, अक्सर जगहों पे क्या करते हैं कि क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पे डॉट डाले गए हैं, लेकिन जो आपकी ओल्ड बुक यानी कि जो हमारी जो बुक्स थी, जो हायर लेवल पे आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक यूं लाइन भी मिल सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना कि क्या है। ठीक है ना, तो अक्सर सर ये कर रहे होते हैं कि यहाँ पे लाइन डाल देते हैं या डॉट डाल देते हैं, तो बात एक ही होगी। सही है, तो अब मेन जो चीज यहाँ पे समझने वाली थी वो यही है कि भाई ए यहाँ पे लिख दिया और आई यहाँ पे लिख दिया। सही है, अब आगे क्या होगा, अब इसको आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए अब स्टूडेंट एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन को यूज करना है यहाँ पर। अब एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन को यूज करना है और क्या बनाना क्या है, यहाँ पे आपको आई बनाना है। आई का मतलब ये जो मैट्रिक्स आ गया ना, इसको हम इधर डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा स्टूडेंट, आपको पता है कि भाई यहाँ पे मुझे अब ये जो चीज है वो इधर बनानी है, और समझे ये पूरी एक रो है। सही है, इसको समझिए ये पूरी एक रो है। अब कैसे करेंगे जरा देखिएगा, इसके एक एग्जांपल के तौर पे मैं आगे तो डिटेल में इतना नहीं जा रहा, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे वहां पे हमने डिटेल करनी है। यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगी क्या हो रहा है कि भाई ये एक मैट ए था वो लिखा और आई लिख दिया। अब ये इसके इक्वल कैसे होगा, आपने सबसे पहले जो ये जो फॉर्म है ना, यानी कि डायगोनल वाली जो फॉर्म है उसको इधर बनाने की कोशिश करनी है। कैसे, यूजिंग रोज ऑपरेशन को। अब रोज ऑपरेशन हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, डायगोनल मुझे यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 बनाना होगा। ठीक है, अब 1 आ गया, अब 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए। ठीक है ना, अब क्योंकि ये वाली फॉर्म बनानी है ना इधर, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई मुझे पता है कि रो 2 पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो मैं ऐसा करूंगा रो 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी बना है तो इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे पता है इसके नीचे जीरोस बनाने, क्यों, क्योंकि मुझे ये जो आई वाली फॉर्म है यूनिट मैट्रिक्स इस साइड पे बनाना है। तो क्या करूंगा कि रो 2 ठीक है जी माइनस
4, क्योंकि ये प्लस क्या -4 करूंगा मल्टीप्लाई बाय रो 1। अब आपको पता है ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब मैं इसको ये करूंगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट मैं इस पूरी के ऊपर लगाऊंगा। इस चीज को समझिएगा, समझ रहे हैं, इस पूरी के ऊपर लगाऊंगा। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भाई रो 3 के ऊपर मैं ऐसा क्या करूं कि रो 3 -1, ठीक है ना, ये प्लस का 1 है तो -1 कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय रो 1। तो अब जो ये जो स्टेटमेंट होगी ना, हम इस पूरी रो पे लगाएंगे, समझ रहे हैं, और यहाँ पे जो मर्जी नंबर बनते जाए उससे हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन इन द एंड जब जाके आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आई जब आपका बन जाएगा ना, मिसाल के तौर पर आप ये रोज ऑपरेशन को यूज करते 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 यूज ऑपरेशन को यूज करते करते इसको करते करते आप यहाँ पे क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे करते करते यहाँ पे आपके पास 1 1 1 0 0 0 0 0 0 बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे जब, क्योंकि रोज ऑपरेशन जब लगा रहे होंगे तो यकीनन आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स बन रहा होगा। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 2 आ गया हो, यहाँ पे 3 4 0 4 0 2, या इधर वहां पे 1 0 एंड 6 आ गया हो, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स बन सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे ये यूनिट मैट्रिक्स बना रहे थे, तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आप रोज ऑपरेशन लगा रहे थे। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे रोज यानी कि यहाँ पे पूरा आई बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई ना कोई मैट्रिक्स बन रहा होगा, और ये जो मैट्रिक्स बन रहा होगा ये हमें किसको प्रेजेंट कर रहा होगा, ये बेसिकली हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा होगा कि क्या कि आई अब आपने यहाँ पे बना लिया तो यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए इनवर्स बनेगा। समझ रहे हैं इस चीज को कि भाई जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाए उसको आपने सबसे इसमें लिखना है, उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। रोज ऑपरेशन को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, ये जो आई है, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, आपने इसको इस साइड पे बनाने की कोशिश करनी है, और इस साइड पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली आपका ए इनवर्स हो जाएगा, सही है। तो ये जो स्टेटमेंट कहती है कि हम जब ऑटोमेटिकली ये जो आई है इस साइड पे लाएंगे बनाते हुए रोज ऑपरेशन को, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए इनवर्स होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसके जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आप यकीनन ये ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, इसको यकीनन आप एक बार दो बार देखेंगे तो ये चीज़ आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी। तो यहाँ पे इसको करते हैं एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 को। अच्छा जी स्टूडेंट, ये मैं जब कहता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हम उसको छोड़ देते हैं। भाई उसके ऊपर मेहनत करें, ठीक है, हार्ड वर्किंग करें। तो यही तो एक चीज़ है, जब आपको हार्ड वर्किंग आ गई तो आप ज़िंदगी की हर फील्ड के अंदर कामयाब होंगे। तो मेक बने, आप हार्ड वर्किंग बने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो कि दिया है ये स्टूडेंट। उसका पार्ट नंबर 1 ये है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स मालूम करें यूजिंग रोज ऑपरेशन को। तो रोज ऑपरेशन को यूज करते हुए इन्वर्स मालूम करने का जो मेन स्टेटमेंट है, मेन फार्मूला है, वो है ये, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, सही है, 1 0 -2 2 -2 एंड -2 -3 0 एंड 2, सही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे करेंगे लेट ए। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसको सिंबॉलिक फॉर्म प्रेजेंट करने के लिए इसको हमने लेट ए करना ही पड़ेगा, सही है। समझाने में भी मुझे आसानी हो और ये फॉर्म को जब हम प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चीज स्टेटमेंट ट्रू रहे, सही है। तो भाई ये मैट्रिक्स जो हमें दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया था, इसको हमने लेट किया है ए। अब इस मैट्रिक्स का हमें रिक्वायर्ड क्या है, बेसिकली जो रिक्वायर्ड है वो है इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मालूम करना है बाय यूजिंग रोज ऑपरेशन, ठीक है जी। आप रोज ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, रोज ऑपरेशन के अलावा एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। सही है। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो रोज है ना, इस रोज के अंदर ये जो एक है ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन, इनके ऊपर रोज की इन एलिमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, तो इसलिए एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन या रोज ऑपरेशन भी बोल दें, बात सेम ही है। तो यहाँ पे अब जरा देखें क्या करेंगे। रिक्वायर्ड हमें इनवर्स है यूजिंग रोज ऑपरेशन, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम करेंगे। तो भाई आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या होता है कि ए आएगा यहाँ पर, इसके साथ हम इसके यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको ऐसा करें, इसको इतना सोल्व करेंगे कि आई को यूनिट मैट्रिक्स को इस साइड पे ले आए और यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली ए इनवर्स होगा, सही है। इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे अब जरा देखें नाउ, ठीक है जी। तो अब हमने इस फार्मूले को यूज करना है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा ए है, तो भाई हमने लिखा ए हमारे पास क्या है 1 0 -2 2 -2 -2
-3 0 एंड 2। ठीक है जी। फिर इसके बाद में आपको ये वाली बात पता है कि इसके साथ यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके डायगोनल जीरोस होंगे और डायगोनल्स 1 होंगे, और उसके अलावा जो भी उसके ऊपर एलिमेंट होंगे वो तमाम जीरो होंगे। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अब हम क्या करेंगे, जो यूनिट मैट्रिक्स है इस साइड पे बनाएंगे और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए इनवर्स होगा। कैसे बनाएंगे, यूजिंग रोज ऑपरेशन को करते हुए। तो अब रो ऑपरेशन यहाँ पे हम सबसे पहले कौन से लगाएंगे जरा देखें। सबसे पहली चीज हमें क्या है कि भाई यहाँ पे मुझे यूनिट बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है इस साइड पे। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यानी कि ये फॉर्म बनानी है इस साइड पे। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट इसका 1 होना चाहिए, वो 1 है, जबरदस्त हो गया। फिर उसके बाद इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए। तो भाई सबसे पहले एलिमेंट देखें, ऑटोमेटिक अल्लाह की तरफ से बस अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कि क्वेश्चन की तरफ से ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे आप देखेंगे खुद ब खुद 0 दिया। आपका कितना काम आसान किया हुआ है। अब क्या किया था कि भाई आपको यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए। तो ये 0 है, और इसके अलावा इसके नीचे ये जो एलिमेंट है ये भी 0 होना चाहिए। तो इसके अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अब इसके ऊपर काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर तो काम हुआ है, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई ये क्या है, रो 3 है। तो रो 3 पे मैं ऐसा क्या करूं, रो 3 के ऊपर प्लस करूंगा 2, क्योंकि ये माइनस का इसके अंदर +2 करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय रो 2। ठीक है, और सॉरी रो 1, ठीक है ना, कोड की रो 1 से हम काम कर रहे हैं, तो ये रो 1 से करेंगे। सही है ना बेटा। तो इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए जरा देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं रफ वर्क भी पेज ले लेता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको समझाना मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। तो जरा देखते हैं, ये साफ सुथरा सा है, मैं इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसमें हम रफ वर्क किया करेंगे। सही है, किसी बच्चों को मुश्किल होती है कि सर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझाने में आसानी रहेगी मेरे लिए। तो भाई सबसे पहले ज़रा देखें यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो भाई ये चीज़ लिख दें आप यूँ करके, और इसके अलावा यहाँ पे देखें 1 2 और ये -3। सही है जी। फिर ये 0, ये -2 और ये 0। सही है जी। और इसके अलावा यहाँ पे ये डॉट, ये 1 0 ये 0। सही है, इसको कर दें क्लोज, ये आ गया 0 1 0। सही है। तो उसके अलावा आपको पता है यहाँ पे हमने रो 3 के ऊपर काम करना है, ये तो अब चेंज होगी, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। अब इसके ऊपर लगाते हैं अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो चीज़ हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रो 3 है, ठीक है ना। रो 3 यहाँ पे क्या लिखा है, -2 +2 करना है, इसको रो 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो रो 1 हमारी ये दी हुई, रो 1 में यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसको सोल्व करें जरा, ये देखिए माइनस का और ये 2 1 2 प्लस का होगा, ये माइनस का, तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0। सही है, सबसे पहले काम हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद आ जाए इधर। तो इधर हमने क्या करना है बच्चों, अब इधर जरा देखिएगा, क्योंकि अब इस पे भी यही स्टेटमेंट लगेगी। तो रो 3 है, रो 3 में हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2, फिर आगे +2 और रो 1 है। तो रो 1 ऊपर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो आपने 2 लिख दिया। सही है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो -2 और 2 2 4, तो ये क्या आया प्लस का 2 आएगा ना, -2 + 4 किया तो 2 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दें 2। सही है जी। फिर आगे चलते हैं, इसके ऊपर लगेगा स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट लगेगी, रो 2 है, रो 3 के ऊपर क्या यहाँ पे है नंबर 2 है, उसके अलावा +2 करना है मल्टीप्लाई बाय रो 1। तो रो 1 के ऊपर क्या दिया हुआ है -3। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 + 2 3 = 6 प्लस माइनस का, और ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया -4। सही जी। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, क्योंकि ये पूरी एक रो बन चुकी है, समझ रहे हैं इस चीज को, ये पूरी एक रो बन चुकी है। तो इधर भी ये काम ही होगा, ठीक है, इस पूरी रो पे। तो यहाँ पे क्या है, रो 3 है। तो रो 3 में हमें यहाँ पे क्या पोजीशन दी हुई है, 0 + 2 मल्टीप्लाई बाय रो 1। तो रो 1 ऊपर क्या है, रो 1, क्योंकि ये रो 1 है पूरी, रो 1 पे यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो 0 जमा 2 1 2 करेंगे तो ये 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 2। ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है रो 3 में। ठीक है जी। 0 + 2 मल्टीप्लाई बाय रो 1। तो रो 1 में यहाँ पे आपके पास 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपके पास 0 ही आएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 ऐड किया, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके क्या बनेगी, रो 3 पे ये जो स्टेटमेंट को यूज किया 0 ही आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे रो 3 है। रो 3 में आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, +2 मल्टीप्लाई बाय रो 1। तो रो 1 पे आपके पास 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 0, ये 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो थी वो यूं की यूं ही रही। तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे हमने इसको अपना काम करने के लिए, यानी कि 1 था, इसके नीचे जो रोज जितनी भी नंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, वो 0 होने चाहिए। इसको बनाने के लिए हमने रोज ऑपरेशन को यूज़ किया, और रोज ऑपरेशन के लिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स था। अब यूनिट मैट्रिक्स आस्ता आस्ता चेंज होने लग गया। अब वो जो चेंजिंग आ रही है इसके अंदर, वो बेसिकली हमारा ए इनवर्स बन रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरीके से समझें।
अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब यहाँ पे जरा देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ इस साइड पे बनाना है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये 1 होना चाहिए, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, वो 0 हो गए, बेहतरीन। अब आगे क्या करना है, जरा उसको जरा समझते हैं। ये 1 था, इसके नीचे जितने एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, वो 0 हो गए। अब आगे क्या करेंगे, ये जो 1 है, अब हम आगे क्या करेंगे उसको जरा देखेंगे। स्टूडेंट आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए अब यहाँ पे आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 1 बनाएंगे और 1 बनाने के बाद आपको पता है ऊपर 0 और नीचे 0 बनना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स होता ही कुछ इस तरीके से है। तो अब मुझे क्या करना होगा, रो 2 से अगर मैं -2 डिवाइड कर दूं, -2 डिवाइड करूंगा ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो ये मेरी किस तरफ पोजीशन जा रही होगी, यूनिट मैट्रिक्स की तरफ जा रही होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई रो 2 से मैंने क्या करना है, रो 2 से डिवाइड करना है -2 को, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए 1, ठीक है ना, प्लस का 1 चाहिए, इसलिए -2 से डिवाइड करना है। तो चले जाएं कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले 1 2 -3 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 2 -4 और 2 0 1, सही है। तो भाई रो 2 जो ये रो 2 है इसको -2 से डिवाइड करना है। तो 0 से डिवाइड, सबसे पहले रो 2 ये रही, इसको डिवाइड करूंगा, 0 से डिवाइड करूंगा 0 ही आएगा। -2 से -2 को डिवाइड किया 1 आ गया, 0 से 2 को डिवाइड किया 0 ही आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब 1 से 2 को डिवाइड किया तो ये -1.2 है तो 1/-2 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है 0, तो 0 से डिवाइड किया 0 ही बन जाएगा। सही है स्टूडेंट, सिंपल। अब हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्यों? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की क्या फॉर्म होती है कि ये जो 1 है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और इसके ऊपर वाले उसके नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे वो हमें क्या बनाने होंगे, 0 बनाने होंगे। तो अब सबसे पहले ये वाला तो 1 बन गया, अब इसके ऊपर और उसके नीचे वाला हमें 0 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ऐसा करता हूँ, सबसे पहले रो 3 पे काम करता हूँ, ठीक है। तो भाई रो 3 पे मुझे क्या करना है, अगर रो 3 के अंदर मैं -2 कर दूँ, ठीक है ना, रो 3 मेरे पास ये है, इसके अंदर अगर +2 है, -2 करूंगा मल्टीप्लाई बाय रो 2 से, रो 2 पे यहाँ पे 1 है तो 2 1 2, +2 -2 करके ये मेरे पास 0 दे देगा। तो इस तरीके से रोज ऑपरेशन को यूज करते हुए यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, जीरोस बना दूंगा, ठीक है। तो जरा देखें क्या होगा। तो सबसे पहले 0 1 0, ठीक है, ये रो 2 लिख रहा हूँ सबसे पहले, और ये 0, ये -1/2 और ये 0 हो जाएगा। अब देखें रो 3 पे मुझे ये स्टेटमेंट लगानी है। तो जरा देखें मैं क्या करूंगा, रो 3 है, इसको मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ आपको, जरा देखिएगा स्टूडेंट। तो भाई रो 3 है, रो 3 मेरे पास ये रही, रो 3 में सबसे पहले रो 3 लिखना है। तो इसको यूं कर देते हैं ताकि डिफरेंस रहे। तो भाई रो 3 क्या है, रो 3 में हमारे पास 0 है, -2 मल्टीप्लाई बाय रो 2। तो रो 2 ये रही, इसके ऊपर 0 है तो यहाँ पे 0 आया, तो 0 से करके टोटल ये 0 ही आ रहा है, जो है वही आ गया। अब कहानी है इसकी। तो भाई रो 3 पे यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है, -2 मल्टीप्लाई बाय रो 2। तो रो 2 में यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो देखें 2 1 2 और -2, ये प्लस और माइनस करते 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया बेहतरीन तरीके से। अब बारी है इसकी। तो भाई रो 3 -4 -2 मल्टीप्लाई बाय रो 2 पे ऊपर क्या दिया हुआ है 0। तो जरा देखें 0 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ये -4 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये -4 यूं का यूं ही रहा। अब ये पूरी रो पे काम हो रहा है, तो अब इधर आ जाए। तो रो 3 -2 मल्टीप्लाई बाय रो 2, तो रो 3 में हमारे पास यहाँ पे 2 है, -2 मल्टीप्लाई बाय रो 2। तो रो 2 क्या दी हुई है, रो 2 आपके पास ऊपर 0 दी हुई है, तो वो आपने 0 लिखा, 2 -0 और ये 2 ही आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या नंबर बना, यहाँ पे आपके पास 2 ही रह गया। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जरा देखें, इस स्टेटमेंट पे लगाएंगे, ये स्टेटमेंट लगाएंगे इसी रो पे, क्योंकि रो 3 पे लगानी है ना। तो रो 3 है, रो 3 पे आपको 0 दिया है, -2 मल्टीप्लाई बाय रो 2। तो रो 2 पे ऊपर क्या दिया हुआ है, -1/2, ठीक है जी। तो अब जरा देखेंगे क्या हुआ, 0, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो 0 को 1 के अंदर ऐड किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1, ठीक है जी बेटा, शाबाश। अब आगे करेंगे रो 3 है, तो अब रो 3 यानी कि अब इसके ऊपर काम होगा। तो रो 3 यहाँ पे 1 है, -2 मल्टीप्लाई बाय R2 में रो ऊपर है 0। तो भाई आपको पता है 0 से 2 मल्टीप्लाई किया 0, 0 के अंदर डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो ये आपने 1 लिख दिया, ठीक है। तो भाई दिस स्टेटमेंट के थ्रू ये जो रो बनी वो ये बन गई। अब हम आगे क्या करेंगे। अब स्टूडेंट चाहता तो ये 1 को मैं ये जो फर्स्ट रो थी मैं उसको लिख देता और अगले स्टेप में क्या करता है, इस 1 के ऊपर मुझे 0 बनाना है, ठीक है ना। वो बनाना है, क्या बनाना है,
यूनिट मैट्रिक्स बनाना है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये मैं लिख देता तो ऊपर 2 आता। अब 2 को मुझे 0 बनाना है तो बेफजूल एक स्टेप बढ़ाता, यूं काम करता, तो उसको मैं ये जो दोनों चीज़ें एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। अब मुझे काम किस पे कर रहा हूँ, रो 2 पे कर रहा हूँ। तो आपने पेपर में भी यूं ही करना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का लग जाएगा। तो अब भाई हम क्या कर रहे हैं, रो 1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये R1 है, R1 पे हमने क्या करना है, R1 है, इधर क्या 2 दिया हुआ है, तो इसके अंदर माइनस का 2 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय रो 2 को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास 0 आ जाएगा। और ये मेरा किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0, यहाँ पे 1 होंगे तो इसके ऊपर 0, इसके नीचे 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट 1 बन जाएंगे और आप देखेंगे जो ऊपर जितने भी इसके ये एलिमेंट होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, वो 0 होंगे। तो ये जब यहाँ पे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, एक ए इनवर्स होगा, जो चीज़ हमको यहाँ पे मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलें आगे चलते हैं। तो सब चलें इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो रो 1 पे सबसे पहले ये है रो 1 मेरे पास, ये रही रो 1। क्या करना है, रो 1 पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यूँ लाइन डाल देते हैं। अच्छा, तो भाई सबसे पहले देखिए रो 1 पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रो 1 पे हमारे पास यहाँ पे 1 है, -2, ठीक है जी। R2 पे यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो ये ऑटोमेटिकली 1 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 क्या 1, यहाँ पे तो सिंपल 1 आ गया। फिर आगे चलेंगे, रो 1 पे क्या करना है, रो 1 क्या दी हुई है, रो 1 हमारे पास ये रही, ये क्या दिखा हुआ है 2, -2 मल्टीप्लाई बाय R2, तो R2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R2 पे 1, तो ये प्लस का और ये माइनस का 0, तो आपने देखा कैसे 0 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों आगे इस पे क्या करना है, रो 1 है -3 -2 मल्टीप्लाई बाय R2, तो R2 क्या है, रो 2 क्या है 0, तो सिंपल हमने इसका काम किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये क्या बन गया 3, और ये 0, आपको पता है माइनस का 3, 0 जिसमें भी ऐड करो वही आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये चीज़ इसके ऊपर भी लगेगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ज़रा देखो, सबसे पहले रो 1 है, रो 1 में हमें यहाँ पे क्या दिया, 1 -2 मल्टीप्लाई बाय रो 2, तो रो 2 पे यहाँ पे 0 है, तो आपको पता है 2 से टकराया 0, इसके अंदर ऐड किया 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, अब इसकी बारी, तो यहाँ पे ज़रा देखें, रो 1 है, रो 1 पे 0 -2 मल्टीप्लाई बाय R2 पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1/2, तो ये 2 से 2 कटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय ये 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका 1 आ गया। फिर आगे चलते हैं, आगे अब इसके ऊपर बारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, तो रो 1 0 है, -2 R2, और R2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, R2 यहाँ पे आपके पास 0 है, तो 0 टकराएगा 0 हो जाएगा, 0 को 0 के अंदर ऐड करेंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आपके पास बन गया 0। सही है जी बच्चों। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमें यहाँ पे बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, सही है ना। इस साइड पे चलते हुए ये जो ए था, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स की क्या फॉर्म थी कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, और ये इसके नीचे और इसके ऊपर जो होंगे वो 0 0 होने चाहिए, सही है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, अब बारी है इसकी। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे 1 बन जाएगा तो डायगोनल एलिमेंट तमाम हो जाएंगे 1, फिर उसके बाद में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए, तो फिर बात की देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे 1 बनाना है ताकि यहाँ पे हमारा यूनिट मैट्रिक्स बनने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना दिमाग लगाऊंगा, और दिमाग लगाते हुए जो मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है आप सबके पास होगा, ठीक है। तो भाई रो 3 है ना, रो 3 को क्या करूंगा, अगर रो 3 को मैं -4 से डिवाइड कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, सही है। तो चलिए जी हम बनाते हैं। तो भाई ये 1 0 -3, ये 1 1 0, ठीक है। ऊपर जो काम है वो ऐसे ही कैसे रहेगा, 0 1 0, उसके अलावा 0 -1/2, ये 0। तो इसके अलावा यहाँ पे जरा देखें, अब रो 3 है, रो 3 से हमें क्या डिवाइड करना है, -4 डिवाइड किया 0 से, -4 डिवाइड किया 0 से, अब -4 डिवाइड किया -4 से, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसके अलावा 2 डिवाइड किया -4 से, तो आपको पता है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय -2, ये डिवाइड किया तो ये 1/2 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का, सही है। तो यहाँ पे आप जरा देख लें, इसको हम लिख देते हैं सही तरीके से। तो रो 3 मेरे पास ये रही, इसमें मुझे काम करना है इस साइड पे, तो 2 है और नीचे -4 है, तो मैंने आपको बताया इसको मैंने 2 से -4 डिवाइड किया तो ये 1/2 बनेगा, लेकिन माइनस का, सही है जी। फिर आगे चलते हैं, इसको सही कर लेता हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसके अलावा जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 1/4 ही बनेगा, लेकिन माइनस का। और इसी तरीके से यहाँ पे जब 1 डिवाइड करूँगा तो 1/4 ही बनेगा, मतलब 1/4 माइनस का, सही है जी बेटा। सिंपल सा कि रो इधर 1 बनाने के लिए इस रो से हमने 3 डिवाइड किया, तो ये कुछ यहाँ पे ये हमारे पास प्रेजेंट करके आ चुकी है।
अब हम आगे क्या कर रहे हैं, हमें बनाना है यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए देखें डायगोनल होने चाहिए 1, वो हो गए हैं 1। अब इसके बाद आपको पता है नॉन डायगोनल होने चाहिए 0। तो अब कहानी क्या है, क्योंकि हम अभी काम कर रहे थे इसके ऊपर, अब इसके ऊपर जो इतने एलिमेंट होंगे उनको 0 बनाना है। तो ये तो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे क्वेश्चन की जो बुक है वो 0 दिया हुआ है। अब हमें ये 0 बन गए, यानी कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसके ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या है, -3 है। अब इसको -3 को हमें 0 बनाना है ताकि यहाँ पे पूरा मेरे पास क्या आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। और उसके बाद जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा होगा वो क्या होगा, वो मेरा क्या होगा, ए इनवर्स होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो हमें दी गई है कि इनवर्स मालूम करने के लिए यूजिंग रो ऑपरेशन को। सही है बच्चों, सिंपल। इसको कहते हैं कि यूजिंग द इनवर्स मेथड फाइंड करें यूजिंग रोज ऑपरेशन को। सही है बेटा, ये सारी चीजें थी। उम्मीद करता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सही है बेटा, पेपर पॉइंट से ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है इन फ्यूचर, आप देखिएगा। तो भाई अब जरा देखें, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे करेंगे कि हमें किसके ऊपर काम करना है बच्चों, हमें इसके ऊपर काम करना है, रो 1 के ऊपर काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये रो 1 के अंदर आ रहा है। अब रो 1 के अंदर क्योंकि ये माइनस का है, रो 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, ये -3 है, इसके अंदर +3 कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय रो 3 को, ठीक है ना। रो 3 को कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस का ये +3 करूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। सही है, तो चलिए आए इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं, अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 1 0 0 0 1। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्या बना है, 0 -1/2, ये 0, उसके अलावा ये -1/2, ये -1/4 और ये -1/4। ठीक है, अब हम काम कर रहे हैं रो 1 पे, तो इसके अंदर जो रफ वर्क करेंगे उसको मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा आपको। सही है बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो रो 1 हमारे पास यहाँ पे दी है 1, सही है जी, और फॉलो करना है इसको रो 3 से। भाई बेसिक सी बात है, अब मैं आपको अगर कॉमन सेंस की बात दूँ, अपने एग्जाम में करेंगे इस स्टेटमेंट को बार बार लिखेंगे तो आपका टाइम जाए होगा। तो यहाँ पे आपको पता है 0 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट है वही रहेगी। तो आप यहाँ पे इसको सिंपल जो अगर, क्योंकि हम इसको किसको फॉलो कर रहे हैं, रो 3 से कर रहे हैं, तो रो 3 पे यहाँ पे क्या 0, तो इसका मतलब जो ऊपर है वो वही आएगा। यहाँ पे क्या है 0, जो ऊपर है वही आएगा, ऊपर 0 लिखा है वो आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, आपको पता है हम इसको सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। चले करके दिखा दो, इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम, जिस रो के थ्रू हम कर रहे होते हैं ना, वहां पे अगर 0 आ जाए तो वो नंबर, उस दर जो नंबर होगा वो वही आएगा। बेफजूल हम इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो आपने, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन से हम करते हुए आ रहे हैं, यही स्टेटमेंट को इतनी बार फॉलो कर चुके हैं, मतलब बेसिक मेथड है, तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो चीज होगी आपने एग्जाम में नहीं फॉलो करनी, ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे 0 आ गया तो ऊपर वही नंबर आएगा, यहाँ पे 0 आ गया यहाँ पे वही नंबर आ गया। अब यहाँ पे 1 है तो ऊपर 0 ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई और नंबर है तो यकीनन ये कुछ और लेके आएगा, तो उसको लिहाज से फिर आप उसको यूज कर लीजिएगा। सही है, तो इन जो छोटी छोटी ये ट्रिप एक तरीके से इनको यही बोलेंगे अपना टाइम बचाने के लिए, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर हाँ, अगर कोई मुश्किल हो, कंफ्यूजन, अगर आपकी थोड़ी वीक तैयारी है तो फिर एक एक चीज़ करिएगा, क्योंकि भाई आप छोटी सी मिस्टेक की वजह से अपना पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो एक एक चीज़ करें। चलें बच्चों, तो फिलहाल अब जरा देखें यहाँ पे क्या कर रहा था कि भाई मुझे पता था कि भाई यहाँ पे 0 है तो वही आएगा, यहाँ पे 0 है तो ऊपर जो होगा वही आएगा। अब यहाँ पे 1 है तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। रो 1 क्या दी हुई है, रो 1 आपको दी हुई है यहाँ पे -3, ठीक है, +3 मल्टीप्लाई बाय रो 3, तो रो 3 यहाँ पे आपके पास 1 है, तो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 0, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, रो 1 है यहाँ पे, रो 1 है +3 और मल्टीप्लाई बाय रो 3, तो रो 3 पे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रो 3 पे आपको दिया -1/2, तो इसको सोल्व करते हैं 1, ये -3/2। अब इसका एलसीएम लेने, तो एलसीएम लेने चाहे तो कैलकुलेटर से भी ले लें, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है जी। तो अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल है तो वो अपना कैलकुलेटर उठाए, इस पूरी वैल्यू को लिखे 1 -3/2, आपके पास यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है बेटा। फिर चलते हैं आगे, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, माइनस रो 1 है, रो 1 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 1 +3 रो 3। अब रो 3 पे आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको ये वाला पोजीशन मालूम करनी है ना, तो इस पोजीशन पे आपको क्या दिया है, -1/4। तो ज़रा देखें, 1 -3/4 बन जाएगा, और इसको अब सोल्व करते हैं तो ये 4 -3/4 बन जाएगा। 4 माइनस किया तो ये आपके पास जो आएगा 1/4 बनेगा, ठीक है ना। 4 - 3 किया तो 1/4। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने में मुश्किल है तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू डालिए, अपना आंसर निकाल ले। एलसीएम लेना जिसको आना थोड़ा मुश्किल लगता है या उसकी बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है,
तो अब यहाँ पे हो गया। अब हमारी कहानी है इसके ऊपर, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे चले इस साइड पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई अब हमारी बारी है इसके ऊपर ये वाला काम करना। तो यहाँ पे भी यकीनन रो 1 है, रो 1 पे हमने क्या करना है, रो 1 हमें यहाँ पे दी हुई 0, सही है। उसके अलावा +3 मल्टीप्लाई बाय रो 3, तो रो 3 हमारे पास, क्योंकि रो 3 ये दी तो 1 ये दी है माइनस का है। तो ज़रा देखें ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये -3/4, ये प्लस माइनस -3/4 ही बन जाएगा, ठीक है। 0 तो हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -3/4, ठीक है जी बेटा। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या चलना है आप ज़रा वो देखिएगा स्टूडेंट। अब समझे आपका आंसर 99% हो गया है कंप्लीट। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि भाई आप इन्वर्स मालूम कर रहे थे, आपने ज़रा देखा कि यहाँ पे शुरू में आप यहाँ पे थे, आपने क्या किया, यूनिट मैट्रिक्स जो यहाँ पे था यूजिंग रोज ऑपरेशन को करते हुए जो यूनिट मैट्रिक्स आप यहाँ पे लेके आ गए, जरा देखिए यहीं पे आ गए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 बन गए और नॉन जीरो एलिमेंट जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 हो गए। इसका मतलब क्या है, आपने क्या बना लिया यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन गया और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, ए इनवर्स, ठीक है जी। तो नाउ अब आप जरा देखिएगा अकॉर्डिंग, आप लिखना चाहें तो लिख दें, क्योंकि प्रेजेंटेशन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, अगर डायरेक्ट भी कर दें कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर आपका चांस गोल जो है फुल मार्क्स लेने का है तो अपनी प्रेजेंटेशन फुल अच्छी कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू रो ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि भाई ए, ठीक है जी, ये अगर आपको दिया जाए, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आई अगर इस साइड, क्योंकि आई इधर था, हम इधर बन चुका है, ठीक है, इक्विवेलेंट होगा, ये सारी चीज़ अच्छा ये भी आता है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये सिंबल डाल दें, अच्छी बात है। इक्वल का साइन ही आएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के सेम ही होती हैं, इक्विवेलेंट है। तो क्या है मेन चीज़ कि भाई ये जो आई था हम लोगों ने इस साइड पे बना लिया, अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स बना है वो बेसिकली ए इनवर्स होगा, सही है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ है मैं इधर फॉलो कर रहा हूँ, तो भाई आपने क्या किया, आई इधर बना लिया, अब इधर जो मैट्रिक्स होगा तो वो आपका ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स आपका क्या बना, ए इनवर्स आपका बन गया, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, -1/2, 1/4, -3/4। फिर इसके बाद दूसरी क्या है, 0, -1/2, ये 0, उसके अलावा -1/2, -1/4 एंड -1/4, ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो भाई ये हो गया, मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो, दिस इज योर आंसर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया था, कहा गया था कि इस मैट्रिक्स का क्या मालूम करके दें, इनवर्स मालूम करके दें। तो इनवर्स मालूम करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज किया। तो भाई जो यूनिट मैट्रिक्स आपने इधर बना लिया, जो इधर जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, इनवर्स। तो उसको आपने कह दिया सिंपल, ये हमारा ए इनवर्स है। बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे आके ये लेंदी होगी अच्छा खासा इस लेक्चर को, तो इसके जो दो पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कन्वर्ट करवा दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काइंडली इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।